हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला प्रॉब्लम, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. q is some integers. सॉल्यूशंस। इस सवाल का क्वेश्चन का मतलब है कि आप बताइए कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है वह हमेशा 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 के फॉर्म में होगा। यानी किसी भी ऑड नंबर को यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 3 या 5 देगा। किसी भी ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 5 देगा। नाउ लेट a is a positive integer. Let a is a positive integer according to Euclid division lemma. According to Euclid division lemma, a is equal to bq plus 6. Here b equal to 6, then a is equal to b के प्लेस पर 6 रखने पे a is equal to 6q प्लस r रिमाइंडर होगा। अब आप समझ जानते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इसमें r का वैल्यू जो होगा वह b से हमेशा छोटा होगा। r is less than b and r is greater than 0 और is equal to 0। r is greater than 0 और r is equal to 0। तो r जो है b से छोटा होगा और b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो b का वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो r का जो वैल्यू होगा वो 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो r का वैल्यू जो है 0 से लेकर 6 तक होगा। r का वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगा। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर r का जो वैल्यू है वो 6 से छोटा होना है, मतलब कि 6 नहीं होगा, वो 5 होगा। यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे, 6 नहीं होगा, 5 होगा। अगेन r इज इक्वल टू 0 और रखने पे a बराबर 6q प्लस 0, r के जगह पर 0 तो 6q देगा, जो कि 6q को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए इवन नंबर है। 6q को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 6q को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा 3q के बारे में कट जाएगा, इसलिए ये जो है इवन नंबर है। इवन नंबर वह होता है जो 2 से डिवाइड होता है। r का वैल्यू 2 लेने पे 6q प्लस 1, r का वैल्यू 1 लेंगे तो 6q प्लस 1, r का वैल्यू 1 लेंगे तो 6q प्लस 1। नाउ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, r के जगह पर 0 पुट कर देने से 6q दिया। आप देख रहे हैं जो 6q है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड है 3q बार में, तो 3q जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि जो नंबर 2 से कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड होता है वह इवन नंबर होता है। देन r का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 6q प्लस 1 एक और नंबर होगा, क्योंकि 6q प्लस 1 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 6q तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 1 पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये ऑड नंबर होगा। नाउ r का वैल्यू 2 लेने पे 6q प्लस 2 मिला। ये इवन नंबर है क्योंकि 6 भी 2 से डिवाइड है और 2 भी 2 से डिवाइड है, इसलिए ये इवन नंबर होगा। r का वैल्यू 3 रखने पर 6q प्लस 3, ये 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑड नंबर है। r का वैल्यू 4 रखने पर 6q प्लस 4, ये 6 भी डिवाइड होगा 2 से, r भी डिवाइड होगा 2 से, इसलिए इवन नंबर है। r का वैल्यू 5 रखने पर 6q प्लस 5, 5 यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि r के वैल्यू 1 रखने पर ऑड मिल रहा है,
आर का वैल्यू 1 रखने पर ऑड मिल रहा है, आर का वैल्यू 3 रखने पर 1 मिल रहा है और आर का वैल्यू 5 रखने पर ऑड नंबर मिल रहा है। 3 केस में ही ऑड नंबर मिला है और बाकी केस में इवन नंबर मिला है और ये ऑड नंबर जो है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि so among all these only 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 are odd numbers. So we can say all odd positive integers in the form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी इसका मतलब होगा कि किसी भी ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करने पर या तो रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 3 या रिमाइंडर 5 देगा। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, so that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1. Let a be any positive integer. Prove that a square is of the form of 3m or 3m + 1 for same integer m. For same integers m. Now from Euclid division b q plus r बराबर a. Let b is equal to 3 because according to problem 3m and 3m + 1 the form of any positive square number 3m or 3m + 1, then यहाँ पर जो 3 है इसको देखकर हमें अंदाज लगा कि b का वैल्यू जो है वो 3 लेना होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करने पर या तो वो पूरी तरह कंप्लीट हो डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड करने पर वो एक रिमाइंडर देगी। किसी भी यहाँ पर समझिए किसी भी स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा या 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो आपका 1 होगा। ये मेन क्वेश्चन का पैटर्न है। सो वी लेट b is equal to 3. We let b is equal to 3. Then a is equal to bq plus r. लेट b इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू b का वैल्यू यदि हम 3 लिए तो b के जगह पर हम 3 रख देंगे तो ये वैल्यू होगा 3q + r, जहां r का जो वैल्यू होगा वो हम जानते हैं कि इस 3 से हमेशा छोटा होता है, तो r 3 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। ये दो केस होगा, तो r का वैल्यू यहाँ पर हम ले सकते हैं r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। कौन से स्टूडेंट बता सकते हैं कि r का वैल्यू 3 होगा या नहीं होगा? यहाँ पर आपको मालूम है कि r का वैल्यू 3 नहीं होगा क्योंकि r बिलोंग्स टू लेस देन 3, r 3 से छोटा है इसलिए r का वैल्यू 3 नहीं होगा। r का वैल्यू 3 नहीं होगा, r बराबर 0, 1, 2 होगा। लेट r इज इक्वल टू 0, देन इस इक्वेशन में हम r के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3q + 0 a बराबर 3q। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और 3q स्क्वायर का वैल्यू जो होगा 3q स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3q स्क्वायर का जो वैल्यू है 9q स्क्वायर, जो कि 3q इंटू 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये 3q स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर m का वैल्यू आपको मिलेगा कितना? ये 3q स्क्वायर। m का वैल्यू कितना मिलेगा? 3q स्क्वायर। m का वैल्यू 3q स्क्वायर। r इज इक्वल टू 1 लेने पर 3q + 1, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 3q + 1 का स्क्वायर जो है ये किस फॉर्म में है? तो आप कह सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a × b। तो अब इस फॉर्मूला पर जब हम इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3q स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा और 3q + 1 और इंटू 2 ये हो जाएगा 6q। आप इन दोनों में इसमें और इसमें आप देख रहे हैं कि
कॉमन होगा तो यहाँ पर 3q² प्लस 2q और 1 बाहर में आ जाएगा। अगर हम इस टोटल वैल्यू को हम m माने, इस टोटल वैल्यू को हम अगर m मानते हैं, इस टोटल वैल्यू को हम n मानते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इस टोटल वैल्यू को m मानेंगे तो m इक्वल टू 3q² प्लस 2q आएगा। m इक्वल टू 3q² प्लस 2q होगा। देन a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। सो वी कैन से केस थ्री r इक्वल टू 2, a बराबर 3q प्लस r का वैल्यू 2, a स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर का जब हम करेंगे तो a के जगह पर होगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और इंटू 2। तो आप देखेंगे 3q का स्क्वायर होता है 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12, तो ये 12। देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस इसको 3 इंटू 4q प्लस इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 3 प्लस 1। अब इन तीनों नंबर में आप देख रहे हैं कि 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेने पर 3q² प्लस 4q प्लस 1 और देन 1। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू होगा इसको मान लेते हैं, 3 के मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है ये m मानेंगे तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 होगा। तो a स्क्वायर बराबर होगा, ये m आएगा तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। सो इन ऑल थ्री केसेस, केस 1 a स्क्वायर बराबर 3m, केस 2 a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, केस 3 a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m एंड 3m प्लस 1। नाउ यू कैन चेक, हम लोग इसको प्रैक्टिकल लाइफ में चेक भी कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव स्क्वायर नंबर है, उसको 3 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा या पूरी से डिवाइड हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे एक रिमाइंडर देगा। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9 पूरी तरह से कट जाएगा तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 दे देगा, यहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 दे देगा। उसी पर 16 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 5 15 प्लस 1, एक रिमाइंडर दे रहा है। यहाँ 25 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 24 प्लस 1, 36 को तो 12 3 36 प्लस 0 रिमाइंडर कुछ नहीं। 49 को 3 गुनी 16 3 48 प्लस 1, 64 को 21 21 3 63 प्लस 1 और 0। आप देख रहे हैं कि 3m प्लस 1 और 3m प्लस 0, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 0, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 0, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 0 और 3m प्लस 1। मतलब किसी संख्या के वर्ग को 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगी, यह शेष 1 देगी, पूर्णतः विभाजित होगी, यह शेष 1 देगी। Using Euclid division lemma so that the cube of any positive integer is of form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. We will use Euclid division lemma. Let a be any positive integers. Take divisor b equal to 3. Then by Euclid division lemma, a is equal to 3q plus r, where r is equal to 0, 1, 2. Case 1 r is equal to 0, तो a is equal to 3q plus 1, r is equal to 0, तो a is equal to r बराबर 0, तो a is equal to 3q plus 0। यहाँ पर r के जगह पर 1 पुट कर लिए तो a 0, इसको क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 3 27 क्यूब का क्यूब। देन जो इस 27 क्यूब का क्यूब है इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 इंटू 3 क्यूब का क्यूब आ गया। दिस इज ऑफ द फॉर्म 9m वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। केस 2 r इज इक्वल टू 0, तो a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। अब a क्यूब बराबर क्यूबिंग फॉर बोथ साइड, तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब,
ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर 3b इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b क्यूब प्लस 3b क्यूब। इस फॉर्मूला पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये वैल्यू देगा हमको यहाँ पर ए की जगह पर 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 प्लस बी का क्यूब बी हेयर बी 1 है 1 का क्यूब देन 3q का क्यूब करेंगे 3q का क्यूब करेंगे तो 27q का क्यूब मिलेगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 1 के स्क्वायर 1 तो यहाँ पर प्लस में 3 तिहाई 9 9a मिलेगा और फिर 3 इंटू 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 3 तो प्लस में हो जाएगा 27q का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है तो 1 आ जाएगा। इसको आगे हम देखेंगे सेम वैल्यू किए हैं तो a का क्यूब 3a का क्यूब a 3 इंटू a इंटू बी 3 इंटू a इंटू 3 इंटू बी इंटू a का क्यूब प्लस a का क्यूब देन इस फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं ए क्यू बराबर 27q का क्यूब 9q 27q स्क्वायर प्लस 1 ए क्यू बराबर यहाँ पे इसमें से हम कॉमन लेंगे 9 तो यहाँ पर 3q का क्यूब यहाँ पर मिल जाएगा आपको 3q यहाँ पर मिलेगा 3q का स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी कैन से देयर इज दिस वैल्यू इज इक्वल टू m। दिस इज फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू a वाला वैल्यू वेयर m इज इक्वल टू a वाला वैल्यू 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। केस 3 r is equal to 2 तो a is equal to 3q plus 2 देन a क्यूब बराबर 3q plus 2 का क्यूब a क्यूब तो यहाँ पर 3q का क्यूब यहाँ पर 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी और फिर a हो जाएगा b का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे 3 का क्यूब 27 q का क्यूब होगा 3q का क्यूब 3 के 9 और 2 a स्क्वायर 4 तो 9 चौके 36 यहाँ पर 3 इंटू 9 27 और 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 क्यू का क्यू और 2 का क्यू हो जाएगा 8। देन हियर ए क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू इस वैल्यू में से अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 3q का क्यू 6q का स्क्वायर और 4q प्लस 8 होगा। इस टोटल वैल्यू को अगर m मान लेंगे तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 8 वेयर m इज इक्वल टू ए वाला वैल्यू। दो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर AQ is always of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। इस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो एग्जांपल है उस पर आधार आते हैं तो कह रहे हैं कि किसी भी नंबर के क्यूब को यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगी या एक रिमाइंडर देगी या 8 रिमाइंडर देगी। किसी भी क्यूब नंबर को मान लेते हैं ए कोई नंबर है इसको क्यूब कर देंगे 9 से डिवाइड करेंगे 9 से यदि आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो 0 होगा 1 होगा या 8 होगा। किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर को यदि 9 से डिवाइड हम लोग करेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा 1 मिलेगा 8 मिलेगा। इस सवाल का मेन मतलब यही है। यहाँ पर देख लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा किसी संख्या के क्यूब को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 1 या 8 देगी। ए क्यूब बराबर 0 का क्यूब हो जाएगा 0 m बराबर 0/9 और अगर 0 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0 तो इसको हम लिख सकते हैं 9 0 इंटू 0 बराबर 0। देन वन का क्यूब 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 बार में जाएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 9 इंटू 0 प्लस 1 रिमाइंडर यहाँ पर m का वैल्यू 0 हो जाएगा। आगे अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। यहाँ पे m का वैल्यू क्या होगा तो इसको 9 से 8 को भाग करेंगे 0 बार में जाएगा रिमाइंडर आपको देगा 0। तो आप लिख सकते हैं 9 इंटू 0 और प्लस 8 m का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 0। देन 3 का क्यूब 27 तो यहाँ पर 27 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा 9 या 27 रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो इसका फॉर्म हो जाएगा 27 इंटू 3 प्लस 0 कहने का मतलब कि 27 इंटू 3। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 को
अगर 9 से भाग करते हैं तो 13 बार में कट जाएगा और जो यहाँ पर रिमाइंडर देने वाला है वो 8 देगा, तो इसका फॉर्म हो जाएगा 9 × 13 + 8। इसी प्रकार जितने भी कि परफेक्ट क्यूब नंबर है उन सभी को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 0 या तो 1 या 8 देगा, या तो 0 या प्रूव दैट opposite integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3 where q is an integer. Now prove that odd positive integers is of the form 4q plus 1 4q plus 3 where q is an integer. कहने का मतलब है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4 से डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 1 या 3 देगा। किसी भी पॉजिटिव ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करने पर मेरा जो रिमाइंडर है वह रिमाइंडर या तो 1 या 3 देगा, या तो 1 देगा रिमाइंडर या 3 देगा। यहाँ b का जो वैल्यू है वो 4 है, यहाँ भी b का वैल्यू है 4, तो हम b बराबर 4 लेंगे। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन मेथड लेमा b इक्वल a इक्वल टू bq प्लस r, तो लेट b इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू यूक्लिड b इक्वल टू 4 व्हाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस b इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इक्वल टू 4, तो a बराबर b के जगह पर यदि हम 4 रखेंगे तो a बराबर 4q प्लस r। r का जो वैल्यू होगा वो 4 से r का वैल्यू जो होगा वो 4 से छोटा हो जाएगा, 4 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। r का वैल्यू 4 से छोटा या 0 से बड़ा लेंगे तो r का वैल्यू 0 1 2 3 होगा। r इक्वल टू 0 रखने पर 4q प्लस 0 मतलब 4q इवन नंबर होगा। r बराबर 1 रखने पर 4q प्लस 1 ए ऑड होगा। r बराबर 2 रखने पर 4q प्लस 2 ए इवन होगा। r बराबर 3 रखने पर 4q प्लस 3 ए ऑड होगा। सो वी कैन से कि एनी ऑड नंबर ए है तो यहाँ पर 4q प्लस 1 और नंबर 4q प्लस 3, सो दैट ओनली पॉसिबल फॉर्म आर 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 hence every odd positive integer is of the form 4q plus 3. Let we say according to questions किसी भी ऑड नंबर को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 या 3 देगा। जैसे ऑड नंबर है 3, ऑड नंबर है 7, ऑड नंबर है 9, ऑड नंबर है 11। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 0 बार में जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 3। 7 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बार में जाएगा 4 और रिमाइंडर बच जाएगा 3। 9 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं 2 बार में जाएगा तो 9 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचेगा। 11 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो किसी भी ए ऑड नंबर को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, किसी भी ऑड नंबर को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर या तो 3 दे देगा, मेरा रिमाइंडर 3 देगा या 3 देगा, 1 देगा या 3 देगा, या तो 3 या 1 होगा। मेन क्वेश्चन का मतलब यही था। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।